Subscribe us for more. चालाक सियार का जंगल राज। बहुत समय पहले जंगल में एक सियार रहता था। वो बहुत भूखा था। सियार खाने की खोज में गांव पहुंच गया, लेकिन गांव के कुत्तों ने उसे देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। भागते भागते सियार धोबी के नीले रंग वाले टब में जा गिरा। जब सियार बाहर आया तो उसने देखा, अरे उसका पूरा शरीर नीला हो गया था। जब सियार वापस जंगल पहुंचा, सारे जानवर उसे देखकर हैरान रह गए। सियार बोला, मैं नीलकंठ हूँ, भगवान ने मुझे भेजा है। अब तो सियार राजा बन गया। भालू फल लाता, हिरन खाना, हाथी केले, वो सबसे अपने काम करवाता। सब जानवर काम कर रहे थे और सियार मजे कर रहा था। रात में जब सब सो गए, सियार चांद को देख रहा था। अचानक कहीं दूर से आवाज आई। सियार बोला, अरे ये तो मेरे दोस्त हैं। उसने भी उनके साथ आवाज लगा दी। सभी चौंक गए, ये तो वही सियार है। सब जानवर गुस्से में उसके पीछे भागे। सियार अपनी जान बचाने को भागा। सियार ने किसी तरह अपनी जान बचाई। वो बोला, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। बच्चों याद रखो, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत। बहुत समय पहले एक हरा भरा जंगल था, जहाँ एक नदी के किनारे एक आम का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ पर एक चंचल बंदर रहता था। वह दिन भर मीठे आम खाता और मस्ती करता। पास ही नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वह बहुत शांत और दयालु था। एक दिन बंदर ने मगरमच्छ को देखा और उसे आम खाने को दिए। मगरमच्छ को आम बहुत पसंद आए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। वे रोज बात करते और हंसते। एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए कुछ आम अपने घर ले गया। मगरमच्छ की पत्नी ने आम चखे, लेकिन वह कुछ और ही सोचने लगी। वाह, इतने मीठे आम! अगर उसके आम इतने स्वादिष्ट हैं, तो उसका दिल कितना मीठा होगा। पत्नी ने गुस्से में कहा, मुझे उस बंदर का दिल चाहिए, अभी जाकर लाओ। मगरमच्छ बहुत परेशान था, मगर पत्नी के डर से उसने उसकी बात मान ली। अगले दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। बंदर खुशी खुशी तैयार हो गया। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी पार करने लगे। लेकिन बीच नदी में मगरमच्छ ने सच्चाई बता दी। बंदर डर गया, मगर तुरंत समझदारी से सोचा, ओह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर रह गया है। मगरमच्छ ने तुरंत वापस तैरना शुरू किया ताकि बंदर अपना दिल ले आए। जैसे ही किनारा आया, बंदर छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया। तुम कितने मूर्ख हो! क्या कोई दिल शरीर से अलग रखता है? मेरा भरोसा तोड़ा तुमने। अब जाओ और कभी यहाँ मत आना। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर चुपचाप नदी में लौट गया। बंदर फिर से अपने आम खाने लगा, मुस्कुराते हुए, खुश होकर। जंगल के दूसरे जानवर भी इस घटना को देखकर हंस पड़े। यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी और शांति से काम लेना हर मुश्किल का हल है। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा एक छोटे से गांव में रहते थे। स्वामी, आप अपने मित्र कृष्ण से वर्षों से नहीं मिले। शायद आपको उनके पास जाकर मदद लेनी चाहिए। हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। लेकिन हम गरीब हैं और मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आप ऐसा मत सोचिए, वे आपके मित्र हैं, वो समझेंगे। सुदामा अपनी पत्नी की बातों से प्रभावित होकर कृष्ण से मिलने का निर्णय लेते हैं। सुदामा पैदल ही यात्रा करने को निकल पड़ते हैं। उनके पास कृष्ण के लिए छोटा सा उपहार है। यात्रा कठिन है, लेकिन उनका संकल्प मजबूत है। सुदामा गरीब हैं, फिर भी वे अपने प्रिय मित्र कृष्ण की यादों से प्रेरित होकर समृद्ध शहर द्वारका की ओर बढ़ते हैं। सुदामा कृष्ण के भव्य महल में पहुंचते हैं। उन्हें कृष्ण के सेवकों के द्वारा स्वागत किया जाता है। श्रीमान, आप कौन हैं और यहाँ किस काम से आए हैं? मैं सुदामा हूँ, कृष्ण का पुराना मित्र। मैं उनसे मिलने आया हूँ।
सेवक यह संदेश कृष्ण को देते हैं। कृष्ण दौड़ते हुए सुदामा से मिलने को जाते हैं। सुदामा, मेरे प्रिय मित्र, कितना समय हो गया तुमसे मिले। तुम कैसे हो? तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं ठीक हूँ कृष्ण। मैं तुम्हारे लिए छोटा सा उपहार लाया हूँ, तिल चिवड़ा। ओह सुदामा, ये अनमोल उपहार है। कृष्ण चूड़े को मुट्ठी भर खाने लगते हैं। यह देखकर सुदामा को अत्यंत प्रसन्नता होती है। सुदामा कुछ दिनों तक द्वारका में रहते हैं। कृष्ण की मेहमान नवाजी और मित्रता का आनंद लेते हैं। कृष्ण के संग बिताए हुए अपने मधुर दिनों की यादों को लेकर सुदामा अब लौटने लगते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी साधारण सी झोपड़ी अब एक भव्य महल में बदल गई है और उनका परिवार अब संपन्न हो गया है। आपके मित्र सच में बड़े दयालु हैं। उनकी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। यह सुनकर सुदामा रोने लगते हैं। कृष्ण और सुदामा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता अनमोल होती है और प्यार और विश्वास से बनी हुई और सबसे प्रिय होती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बिल्लियां रहा करती थी। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी और दोनों आपस में बहुत प्यार करती थी। दोनों की दोस्ती का सभी लोग उदाहरण देते थे। वो दोनों बहुत खुश थी। उन्हें जो भी मिलता था उसे आपस में मिल बांट कर खाया करती थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब वो दोनों खेल रहे थे, उन दोनों को बहुत तेज भूख लगी। भोजन के तलाश में वो बढ़ने लगी। पहली बिल्ली की नजर एक रोटी पर पड़ी। उस रोटी को उसने उठाकर जैसे ही खाना चाहा, दूसरी बिल्ली ने कहा, अरे ये क्या, तुम अकेले ही रोटी खाने लगी? मुझे भूल गई क्या? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हम जो भी खाते हैं आपस में मिल बांट कर खाते हैं। पहली बिल्ली ने रोटी के 2 टुकड़े किए और दूसरी बिल्ली की ओर एक टुकड़ा बढ़ा दिया। यह देख दूसरी बिल्ली फिर बोली, यह क्या, तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दिया? ये तो गलत है। बस इसी बात पर दोनों का झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे जानवर इकट्ठा हो गए। इतने में एक बंदर आया। दोनों को झगड़ते देख वो बोला, अरे बिल्ली रानी, क्यों झगड़ा कर रही हो? दोनों ने अपनी दुविधा बंदर को बताई तो बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक तराजू है, उसमें मैं दोनों टुकड़े रखकर पता कर सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा। फिर हम दोनों टुकड़े को बराबर कर लेंगे। बोलो मंजूर? दोनों बिल्लियों को बंदर की बात जच गई। वो तैयार हो गई। बंदर पेड़ पर चढ़ा और तराजू ले आया। उसने दोनों टुकड़े एक एक पर्रे में रख दिए। उसने देखा कि एक पर्रा भारी था तो वो बोला, अरे ये टुकड़ा तो बड़ा है, चलो दोनों को बराबर कर दूं। और ये कहते ही उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा खा लिया। इस तरह हर बार जो पलड़ा भारी था उसमें से उसने थोड़ी सी रोटी तोड़कर अपने मुंह में डालनी शुरू कर दी। दोनों बिल्लियां अब घबरा गईं। वो फिर भी चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रहीं। लेकिन जब दोनों ने देखा कि दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए, तब वो बंदर से बोली, अब चिंता ना करो, अब हम लोग अपने आप रोटी का बंटवारा कर लेंगे। इस बात पर बंदर बोला, जैसा आप दोनों को ठीक लगे, लेकिन मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी मिलनी चाहिए ना। इतना कहकर बंदर रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़े भी अपने मुंह में डाल लिया और बेचारी बिल्लियों को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा।
दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें समझ आ चुका था कि आपस के पूट बहुत बुरी होती है और दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। हमारी आज की कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। वो बहुत ही मेहनती था। वो हर रोज सुबह उठकर गांव से जंगल की ओर जाया करता था। जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें बाजार में जाकर बेचा करता था और बेचने से उसे जो भी पैसे मिलते उससे वो अपने लिए सामान और खाना खरीद कर लाया करता था। एक दिन लकड़हारा जंगल में बहती नदी के बगल में एक पेड़ को काटने लगा। उस पेड़ को काटते काटते उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी नदी में जाकर गिर गई। वो बैठकर रोने लगा। रोते रोते उसकी आवाज़ नदी देवता तक पहुंची। वो बाहर आए और उससे पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो? तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या इस नदी में कुछ खो दिया है तुमने? मुझे बताओ। नदी के देवता के सवाल को सुनते ही लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी के देवता ने पूरी बात सुनते ही लकड़हारे की मदद के लिए वो नदी के अंदर चले गए। कुछ ही देर में वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। क्या ये वही कुल्हाड़ी है जिसे तुमने नदी में खो दिया था? ये नदी के अंदर से मुझे मिली, बताओ मुझे। लकड़हारे ने नाम में सर हिला दिया। यह सुनते ही नदी देवता पानी में वापस चले गए। जब वो लौटे तो उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी, लेकिन लकड़हारे ने इसके लिए भी नाम में सर हिला दिया। इस बार नदी देवता उसके लोहे की कुल्हाड़ी के साथ वापस आए। अपनी कुल्हाड़ी को देखकर वो खुशी से नाचने लगा। उसने कहा, मेरी यही कुल्हाड़ी है नदी देवता। लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर नदी देवता ने कहा, हमारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सारी कुल्हाड़ियाँ ले लेता। इसीलिए मैं तुम्हें उपहार में सारी कुल्हाड़ियाँ देता हूँ। यह सुनकर लकड़हारा झूमने लगा। उसने आगे की जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजारी। ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अच्छे ईमान वाले व्यक्ति की प्रशंसा चारों ओर होती है। हमारी आज की कहानी अगर पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। ঢাকের পিঠে পড়লো কাঠি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। মেঘের বেলা চলছে ধুনু জিনা, আসলার ঘন্টা বাজে এলো না নতুন সাজে আকাশে পুজোর লাগলো দোলা কাশের বনে
হিমেল শরৎ টানে। होली के रंग छाए गगन में, कन्हैया नाचे राधा के संग में, पिचकारी से रंग बरसाए, सबके चेहरे खुशी से चमकाए। रंगों की बछार है, खुशियों की बहार है, कन्हैया ने मचाई झूम, हर गली में गूंजे धूम। राधा की चुनरी भीग गई, मोहन की मस्ती छा गई, गोपियाँ हंस हंस के रंग लटाए, ब्रज की गलियां गुलाल से भर जाए। रंगों की बौछार है, खुशियों की बहार है, कन्हैया में मचाई घूम, हर गली में गूंजे धूम। पीला लाल गुलाबी रंग नाचे राधा मोहन के संग, बंसी की मीठ धुन पे झूमे सारा वृंदावन रंग दे। रंगों की बौछार है, खुशियों की बहार है, कन्हैया ने मचाई झूम, हर गली में गूंजे धूम। चलो सब मिलके होली मनाए, राधा कृष्ण संग रंग लगाए, गुलाल उड़ाए, गीत सुनाए, मस्ती में सब झूम ही जाए। चलो सब मिलके होली मनाए, राधा कृष्ण संग रंग लगाए, गुलाल उड़ाए, गीत सुनाए, मस्ती में सब झूम ही जाए। क्या होगा अगर आपके पास एक ऐसा बीज हो जो किसी भी समय भोजन बना सके? ये कहानी है टोटो खरगोश, मीमी चूहा और बोबो भालू के एक जादुई सफर की, जो आपको चौंका देने वाली मोड़ों से भर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हरा भरा मैदान, आसमान में इंद्रधनुष के रंग बिखरे हुए और टोटो खरगोश खुशी से उछलते हुए खेल रहा था। तभी उसकी मुलाकात हुई मीमी चूहे और बोबो भालू से। टोटो के मन में एक शानदार विचार आया। चलो हम एक खजाने की खोज पर चलते हैं। मीमी और बोबो ने खुशी खुशी इस विचार को स्वीकार कर लिया। तीनों दोस्त एक साथ निकल पड़े। उन्होंने सबसे पहले एक नदी पार की, फिर घने जंगल में कदम रखा। रास्ते में सुंदर तितलियां उड़ रही थी और आसपास की हरियाली ने वातावरण को और भी जादुई बना दिया था। अचानक उनका ध्यान एक चमकती हुई चीज पर गया। वे तेजी से उस ओर बढ़े और देखा एक शानदार खजाना पड़ा हुआ था। यह खजाना इतना चमकदार था कि उसकी रोशनी से पूरा जंगल रोशन हो गया था। वे हैरान रह गए। खजाने में एक जादुई बीज था जो हवा में तैर रहा था। टोटो ने तुरंत बीज को जमीन में बो दिया। जैसे ही वह जमीन में दबा, तुरंत एक बड़ी गाजर, स्वादिष्ट चीज और शहद उगा। तीनों दोस्त खुशी से झूम उठे। वाह, ये तो कमाल का बीज है। बोबो ने कहा,
संतुष्ट होकर वे जंगल के अंदर और भी आगे बढ़े। जल्द ही उन्हें एक सूखा और प्यासा गांव दिखाई दिया। गांव के सभी जानवर उदास बैठे थे क्योंकि वहां बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी और भूख का मंजर था। गांव के सबसे बुद्धिमान जानवर उल्लू ने उन्हें बताया कि यहाँ कोई भोजन नहीं है क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है। टोटो और उसके दोस्तों ने फिर से अपने जादुई बीज का इस्तेमाल किया। जैसे ही बीज को जमीन में बो दिया, वहाँ इंस्टेंट फलदार पेड़ उग गए। अब गांव में हर ओर खुशी थी। जानवर नाच रहे थे, हंसी खुशी का माहौल था। अब टोटो, मिमी और बोबो को समझ में आ गया था कि इस जादुई बीज के साथ उनका मिशन सिर्फ अपना पेट भरने तक नहीं था, बल्कि वे हर जगह खुशी और जीवन ला सकते थे। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए आगे की ओर कदम बढ़ा दिया, जैसे कि उनका सफर अभी और भी दूर तक जाएगा। क्या जादुई बीज के साथ इन दोस्तों का सफर यही खत्म होगा या फिर कुछ और अद्भुत होने वाला है? ये सवाल अब भी हवा में है। अगर आपको हमारी जादुई कहानियाँ पसंद आई तो अभी हमें सब्सक्राइब करें और हर नई कहानी का हिस्सा बने। एक और दिलचस्प यात्रा आपका इंतजार कर रही है, तो चलिए हमसे जुड़िए और हर बार कुछ नया और रोमांचक पाइए। टोटो और गाजर की खोज। एक बार की बात है, हरे भरे जंगल में एक नन्हा सा प्यारा नीला खरगोश रहता था। नाम था टोटो। उसके दो प्यारे दोस्त भी थे। एक था चालाक छोटा चूहा मिमी और दूसरा था प्यारा सा, हमेशा नींद में रहने वाला भालू बोबो। एक दिन सुबह सुबह टोटो उठा और देखा, अरे मेरी गाजर कहाँ गई? वो बहुत परेशान हो गया। टोटो गाजर ढूंढते हुए मिमी के पास पहुंचा। बोला, मिमी, मेरी गाजर खो गई है। मिमी बोली, चलो ढूंढते हैं, जरूर कहीं पास में ही होगी। दोनों दोस्त निकल पड़े गाजर की तलाश में। चलते चलते वे पहुंचे बोबो के घर। वहाँ बोबो गहरी जम्हाई ले रहा था। टोटो की नजर गई एक कोने में पड़ी अपनी गाजर पर। उसने खुशी से कहा, यही तो मेरी गाजर है। टोटो और मिमी घर की ओर लौटने लगे। गाजर अब उसके हाथ में थी और चेहरा खिला हुआ। तो बच्चों, देखिए कैसे टोटो और उसके दोस्तों ने अपनी खोई हुई गाजर ढूंढी। लेकिन क्या अगली बार टोटो और दोस्तों के साथ कोई नई मस्ती या नई मुसीबत होगी? जानने के लिए देखना ना भूलिए टोटो और फ्रेंड्स की अगली रोमांचक कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। Brush your teeth, scrub a dub, wash your hands, rub a rub. Eat your veggies big and strong. Sing this happy habit song. Good habits every day help us learn, work and play. Be kind, be neat, do your best. Good habits bring happiness. Early to bed, early to rise, keeps you healthy, strong and wise. Say please and thank you too. Always help with things you do. Good habits every day help us learn, work and play. Be kind, be neat, do your best. Good habits bring happiness. A is for apple, red and sweet. B is for butterfly with wings so neat. C is for cat, a furry friend. D is for dinosaur that never ends. E is for elephant, big and strong. F is for frog, hopping along. G is for grapes, a tasty treat. H is for hat you wear to meet. Let's dance through the alphabet. From A to Z, we're not done yet. Sing it loud and
for Lion King of the sky. M is for monkey, always in play. N is for night and the end of day. O is for octopus in the sea. P is for panda, as cute as can be. Q is for queen with the crown of gold. R is for rainbow with colors bold. S is for stars shining at night. T is for train chugging inside. U is for umbrellas bright in the rain. V is for voyages down sunset lanes. W is for waves where secrets sleep. X is for Zybo veins tinkling sweet. Y is for yellow, the sun's golden gleam. Z is for zebra, striped like a dream. अगर जानवर मोबाइल चलाते तो हम दोनों नागिन हैं। तो गाइस मैं बता दूं, एक रात से मैं पर्दाफाश करने वाली हूँ। हम दोनों नागिन हैं। हम दोनों नागिन हैं। मैं भी ऐसे रील्स बनाकर पैसे कमा सकता हूँ। चलो अपने दोस्तों से कुछ आइडिया लेता हूँ। दोस्तों मुझे रील्स बनाने का आइडिया चाहिए। अरे अब क्या आइडिया दूँ इसको मैं? तुम मेरी तरह गाना गा सकते हो, जैसे हैप्पी। तुम भी नागिन डांस कर दो, फेमस हो जाओगे। नाइट शिफ्ट वालों का दर्द, इस पर रील बना दे भाई। 5 मिनट में शेर का हेयर स्टाइल कैसे करें, उस पर रील बनाओ। अच्छा है कि हमारी जानवरों की दुनिया